हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कल के जो क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं उनका एक बार फिर से रिविज़न यहाँ पे कराऊंगी। तो सबसे पहले हम क्विक रिविज़न करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी हम सभी कवर करते चलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आज का देखिए हमारा जो करंट अफेयर्स का जो हम हर एक दिन एक कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं रिवीजन का, उसमें आज हम कौन से टॉपिक को रिवाइज करेंगे? अंतरिक्ष से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो अंतरिक्ष से रिलेटेड करंट अफेयर्स के होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कवर करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा ये पूरा करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जो करंट अफेयर्स की हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? देखिए, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 2 देशों ने जीते, तो उनके दोनों देशों के नाम याद रखेंगे, अमेरिका और चीन। तो अमेरिका ने भी 40 गोल्ड जीते हैं और चीन ने भी 40 गोल्ड जीते। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछें सबसे ज़्यादा पदक जीत कर जो मेडल टैली थी उसमें नंबर 1 पे कौन सा देश रहा, तो वो आप याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका ने कुल जीते 126 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे तिमोर लेस्से के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्से से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किसे दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो अमन सहरावत ने जीता है कौन सा? कांस्य पदक। अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया? तो ये अनाज एटीएम किस राज्य ने लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार ने। अगस्त 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी सुंग दाओ ली का 97वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1957 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व शेर दिवस, और इसका देखिए 2024 की इसकी थीम याद रखिएगा, जंगल के राजा का जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी? आंसर छत्तीसगढ़। अगस्त 2024 में किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बनी हैं PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन है, 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर है रोशनी नादर मल्होत्रा को। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो इन्होंने कर दी है अब 5 लाख रुपए। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है असम सरकार ने। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? PR श्रीजेश और मनु भाकर। DBS ग्रुप होल्डिंग्स ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तान शुआन को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहे जाने की घोषणा की? ये अनाउंसमेंट की है कहाँ पे? हरियाणा राज्य में।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहाँ के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआरआई की सहायता के लिए पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन। अब चलिए बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में देखिए जो नए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? सही आंसर है टी.वी. सोमनाथन। टी.वी. सोमनाथन जो हैं ये नए कैबिनेट सचिव अपॉइंट हुए हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं टी.वी. सोमनाथन और 2 साल के लिए ये बने हैं कैबिनेट सचिव। टी.वी. सोमनाथन निवर्तमान अधिकारी राजीव गौबा का स्थान लेंगे जो 5 वर्षों तक इस पद पर रहे। तो किनको रिप्लेस करेंगे ये? राजीव गौबा को। कैबिनेट सचिव यहाँ पे जो पोस्ट है देखिए इसकी बात करती हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं कैबिनेट सचिव। स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1946 को और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में अस्पताल सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हॉस्पिटल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल को कहते हैं महानिदेशक। कौन नियुक्त हुए हैं? इस पद पर अपॉइंट किया गया है अनुपम कपूर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए, सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में अस्पताल सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अनुपम कपूर ने पश्चिमी नौसेना कमान के कमान चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया है। यहाँ पे देखिए एक टर्म आया है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, जिसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कौन सा है? देखिए एम.एस. स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड और ये अवार्ड किसे मिला है? अनंत दर्शन शंकर। अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, आलोक शुक्ला, इनका नाम आपको याद होगा। आलोक शुक्ला जो है इन्हें गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है देखिए, और ये अवार्ड किसने मिला है? आलोक शुक्ला को। गोल्डमैन एनवायरनमेंटल जो प्राइज है ना, इसे ग्रीन नोबल अवार्ड भी कहा जाता है। बात करें अरुण बंसल के बारे में, तो अरुण बंसल जो है ना फ्रेंड्स, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो हैं सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है अरुण कुमार बंसल। चलिए फ्रेंड्स वापस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने कैम्फीकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया है। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर ने जंगली औषधि पौधों के संरक्षण के लिए कई राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर काम किया है। तो आपको ये अवार्ड याद रखना है कि किसे मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम क्या है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, भीम सिंह ने। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सांसद भीम सिंह की पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया। राज्यसभा सांसद भीम सिंह द्वारा लिखित इस किताब में भारत के 75 क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके जो योगदान है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य है ऐतिहासिक बलिदानों को याद कर युवाओं को एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करना। तो आपको यहाँ पे बुक का नाम याद रखना है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी
और किसने लिखी है बुक? तो ये बुक लिखी है भीम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करें तो फ्रेंड्स ये कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को मनाया गया है। कौन सा इंपॉर्टेंट डे? विश्व जैव ईंधन दिवस। ये जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल की अभूतपूर्व उपलब्धि की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अगस्त 1893 को मूंगफली के तेल का उपयोग करके इंजन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। तो ईंधन का सफलतापूर्वक संचालन किसने किया था? इनका नाम है सर रुडोल्फ डीजल। इस दिन का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने में जैव ईंधन के महत्व को उजागर करना। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब देखिए इसकी हमें थीम याद रखनी है 2024 की। इस दिवस की थीम क्या रही? टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर इसकी थीम है 2024 की। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? साल 2015 में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु अनुकूल जैव सशक्त उच्च उपज देने वाली 61 फसलों की कितनी किस्में लॉन्च की हैं? तो यहाँ पे पूछा है कि कितनी वैरायटी जो है लॉन्च की गई है 61 क्लाइमेट फ्रेंडली बायोवाइटल हाई यील्डिंग क्रॉप्स की। तो टोटल 109 वैरायटी जो है उनको अभी लॉन्च किया है। और किसने किया है ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु अनुकूल जैव सशक्त उच्च उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में लॉन्च की हैं। ICAR जो है यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इन 61 फसलों में 34 खेती की फसलें शामिल हैं और 27 है इसमें बागवानी की फसलें। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्षेत्र की फसल की किस्मों में अनाज, बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दालें, गन्ना, कपास और फाइबर फसलें शामिल हैं। बागवानी के लिए प्रधानमंत्री ने फलों, सब्जियों, रोपण फसलों, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधों की नई किस्मों की शुरुआत की है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कराती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ना रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज को भी जो है इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात की जो पहली देखिए हेरिटेज ट्रेन है इसको फ्लैग ऑफ यानी हरी झंडी किसने दिखाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है इसको इनॉग्रेट किया था। तो ये सभी हाल फिलहाल की न्यूज़ हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी से संबंधित हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अभिनव बिंद्रा भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। और कौन से स्पोर्ट्स से इनका संबंध है? निशानेबाजी से। अभिनव बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेलों के आंदोलन में उनकी सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये भी हाल ही में इनको ओलंपिक ऑर्डर जो है ये सम्मान मिला है। पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरो को निकाय के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। पूर्व पोलिश साइकिल चालक मासा ब्लोस्कोव्स्का को पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये तीनों खिलाड़ी 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक तक अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए यहाँ बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो देखिए समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय इसका है लुसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया गया है इंटरनेशनल यूथ डे। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है दुनिया भर में युवाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके लिए उनको एक मंच प्रोवाइड करना। इस बार 2024 की देखिए थीम है क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार ये दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इसे कब मनाया गया था पहली बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो अभी किस हाई कोर्ट ने जो है इसको मान्यता दी है? सही आंसर देखिए है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में मूर्ति को कानून में एक न्यायिक व्यक्तित्व के रूप में माना है, जिसमें अस्पृश्यता के मुद्दे पर समुदायों के बीच विवाद के कारण 10 वर्षों तक पारंपरिक पूजा के बिना एक मंदिर को बंद रखा गया था। न्यायालय ने कहा है कि मंदिर में मूर्ति रखने से संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मंदिर को पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान के लिए खुला रहना चाहिए। तो ये सब किसने कहा है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। बात करें यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय के बारे में, तो स्थापना हुई 26 जून 1862 में और इसकी प्रधान पीठ यानी प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? चेन्नई में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अभी हाल ही में बांग्लादेश के 25वें चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी, सैयद रफ़ात अहमद जो हैं ये फ्रेंड्स बांग्लादेश के बने हैं 25वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सैयद रफ़ात अहमद यहाँ पे सही आंसर है। सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यहाँ के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई है। और किसका स्थान लिया है? तो सैयद रफ़ात अहमद ने ओबदेल जो हसन है उनका स्थान लिया। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है इंडिया का देखिए पड़ोसी देश है। सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ भारत की। और राजधानी यहाँ की है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन को विशिष्ट फेलो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो यहाँ पे हमें नाम तो दे दिया कि किसे सम्मान मिला है। विवेक कुमार देवगन को इन्हें मिला है विशिष्ट फेलो पुरस्कार। यहाँ पूछा है कि किस कंपनी के सीएमडी हैं? तो ये REC लिमिटेड जो कंपनी है देखिए वहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हें भी हाल ही में मिला है विशिष्ट फेलो पुरस्कार 2024। REC लिमिटेड के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन को ये पुरस्कार मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉरपोरेट क्षेत्र में व्यक्तियों के अनुकरणीय नेतृत्व और योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री जिनका नाम है श्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने श्री विवेक कुमार देवांगन को विशिष्ट फेलो पुरस्कार प्रदान किया है। तो उनको ये अवार्ड किसने दिया है ये भी याद रखेंगे। उनका नाम है श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। REC लिमिटेड की बात करें जिसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। REC की स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और CMD कौन है? विवेक कुमार देवगन। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो जो मुनाल सैटेलाइट है देखिए ये किस देश की है? उसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने समझौता भी किया है। तो मुनाल उपग्रह जो है ये कौन से देश का है? नेपाल देश का। तो नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए यानी उसको लॉन्च करने के लिए, उसको अनुदान देने के लिए, एक तरीके से उसको मदद करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुनाल उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत नेपाल में विकसित स्वदेशी उपग्रह है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व जो है उसका डेटाबेस बनाएगा। नेपाल देश की बात करते हैं तो नेपाल एशिया में है, राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं यहाँ के रामचंद्र पौडेल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, नेपाल में ना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है वो, कौन सी पीक है, माउंट एवरेस्ट। ये लोकेटेड कहाँ पे है, नेपाल में। लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इन्हें नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना हिम उन्नति की शुरुआत की है। देखिए, हिम उन्नति से आप समझ जाइएगा, हिम से क्या बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिम उन्नति जो योजना है इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। इसके बारे में देखिए और भी इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि 150 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ यह योजना लगभग 1.92 लाख ऐसे किसानों के प्रयासों को बढ़ावा देगी जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, मतलब कोई भी केमिकल को यूज़ नहीं कर रही हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन जो है ना, उन्होंने मिशन 414 को शुरू किया था। इसके अलावा माई स्कूल माई प्राइड, ये एक अभियान था जिसे शुरू किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया था, संजीवनी प्रोजेक्ट। अगली न्यूज़ याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो है योजनाएं हिमाचल प्रदेश की थोड़ा सा रिवाइज करा दी हैं। कोशिश आप हमारी यही रहती है आपके साथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको साथ ही में रिवाइज कराते चलें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला जिले की 10,000 युवतियों ने कशूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव के दौरान अब तक के सबसे बड़े लोक नृत्य का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज में 10,000 युवतियों ने अब तक का सर्वाधिक संख्या वाला कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अपना नाम यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम में दर्ज करा दिया है। ये लोक नृत्य 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारा करंट अफेयर्स का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्ष में एक बार खिलने वाली नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। ये मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही खिलती है, एक बार ही ब्लूम होती है। इसका नाम है नील कुरिंजी और ये मेनली इंडिया के कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? सही आंसर है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तीनों राज्यों में पाई जाती है नील कुरिंजी। दक्षिण पश्चिम भारत के पर्वतीय घास के मैदानों में पाई जाने वाली एक उल्लेखनीय फूलदार झाड़ी नील कुरिंजी को, जो कि 12 साल में एक बार ही खिलती है, अभी से हाल ही में IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी लाल सूची में से शामिल किया गया है। IUCN जो है इसका पूरा नाम है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना हुई 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और महानिदेशक हैं ग्रेथल एग्युलर।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सब कवर करा दी। अब चलिए बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के रिवीजन के बारे में। आज का हमारा देखिए टॉपिक है अंतरिक्ष से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? कासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये किस देश की है? दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? लिग्नोसैट जो है ना इसे बनाया है किस देश ने? जापान देश ने। किस देश के अंतरिक्ष यान लैंडर चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग करके इतिहास रच दिया? तो चांग-ई 6 जो है किस देश का है? ये चीन देश का। अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सोटेट का सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर, अग्निकुल कॉस्मोस ने। अगले क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मतलब सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन ये किसने लॉन्च किया है? प्री फायर जो मिशन है इसे लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला की उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? गैलेक्सी आई। अगला क्वेश्चन है, इसरो जो है किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च करेगा? तो इसके लिए जो रॉकेट इस्तेमाल होगा वो है SSLV-D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है चीन देश ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया है देखिए उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान किसे दिया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन को। तो ये तो हमारे हो गए करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज रिवीजन के टॉप 10 क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोप पेन की योजना के अनुसार भारत में CWG किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो CWG दर्शाता है शुष्क शीत ऋतु वाले मानसून को। अगला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है? तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि ये किसे कहते हैं? 1921 से 1951 को। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1992 से 1997 तक। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। किस मौर्य राजा ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया था? सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो थबल चोंगबा जो है ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस टेम्पल्स है खजुराहो और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस तरह से मैंने आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा दी हैं। अब फ्रेंड्स हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा टेस्ट का क्या है। अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं नए कैबिनेट सेक्रेटरी? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस का यहाँ पे पूरी तरह से क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आपको करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और सब्जेक्ट वाइज ई बुक के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को सर्च करें www.ravibooks.pdf.com। जैसी वेबसाइट आप ओपन करेंगे आपको सभी ई बुक्स वहाँ से दिख जाएंगी, आप वहाँ से ईजिली उनको बाय कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स के PDF को प्रोवाइड चाहती हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए सभी PDF प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी GK। यहाँ आप जो है फ्री टेस्ट जो है यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकती हैं। जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं करंट अफेयर्स की, उनके यहाँ पे आप क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर सकते हैं क्विज़ फॉर्म में। तो आप इससे क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन जब आप बार बार क्विज़ उनके लगाएंगे तो आपको डेफिनेट वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने कोशिश करी आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।